क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। सिंपल बेस क्वेश्चन जो था कल जो है फर्स्ट क्लास में आप लोग को सिखा दिए थे। आज सेकेंड क्लास में जो है देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो सब क्वेश्चन आप सीखिए। ठीक, जैसे जो सबसे अच्छा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 1 degree tan 2 degree dot tan 89 डिग्री इक्वल 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। tan 1 से लेके tan 89 तक है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ये कह रहा है प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका वैल्यू कह रहा है 1 आएगा, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए, सीखिए, सभी टाइप का क्वेश्चन आज बताएंगे। ठीक है, सीखिए। और सैटरडे को उस दिन तो टेस्ट हुआ था, थोड़ा सा मुद्री व्यस्त थे। ठीक है, बात करेंगे। तो अभी जो है पहले इसको बताने दीजिए, उसमें बाद समय निकालना है। tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके देखिए बढ़ते 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 तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग LHS को सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम LHS tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट डॉट, देखिए क्या हो गया, tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री, है ना। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, tan 1 डिग्री है तो बाबू इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए 1, ध्यान दीजिए, 189 90 हो गया, 288 90 हो गया। इसी तरह सब जो है एक दूसरे से मिलके कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो जैसे ही 90 बना रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे का क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री हो गया। वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट्री हो जाता है। तो अब आप देख सकते हो, ये 1 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 89। ठीक है, फिर यहाँ लिख सकते हैं tan 2 की जगह 90 माइनस 88। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते देखिए ये जो है tan 88 tan 89, मतलब सब लिखना तो संभव नहीं है, इसलिए डॉट डॉट लगा देते हैं। तो अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे, cot थीटा। ठीक है, ये भी हो गया आपको cot थीटा। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये हो गया आपको tan 88 tan जो है ये हो गया 80। ठीक, तो अब आप बता सकते हैं tan 89 cot 89, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर देखिए cot 88 tan 88, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो बाबू रे इसी तरह जब सबको मिलाते जाएंगे तो 1 into डॉट डॉट करके 1 into 1 इक्वल क्या हो गया, 1 होगा। क्या किसी को इसमें दिक्कत, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम भी है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको कैप्चर किए। अब एक चीज देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन जो है और रहेगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोग को तंग कर देगा। बड़का बड़का क्वेश्चन सब बना लेता है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन में सब फंस जाता है। तो अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने फिर रख रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें सोचिएगा कि कैसे बनेगा। फाइंड, ठीक है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री
cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 9 डिग्री। चलिए फटाफट आंसर भेजिए, तो क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी। थोड़ा संभल के माइंड लगाना है। देखिए बहुत स्टूडेंट का आंसर आ गया है, क्या बात है कि सब, वाह। एक कहावत सुने हैं ना, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। निरंजन उत्सव, थोड़ा सोचिए बाबू, ऐसे डायरेक्ट आंसर कैसे भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा सोचना है कि क्या कर रहा है। इस बार लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं। जगह पकड़ लिया इस बार। चलिए तो देखिए बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना, और नहीं तो बाबू ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया का जो है हालत खराब कर देता है। वैसे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, और नहीं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट का ये जो है हालत खराब कर देता है। देखिए cos 1 डिग्री से लेके cos 90 डिग्री तक गया, हमको ये पता नहीं है एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसका तो पता है। सब देखिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जो है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 0। तो बताइए इधर कितनों बड़ा वैल्यू हो या कितनों छोटा वैल्यू है, कितनों बड़ा से बड़ा वैल्यू रहेगा या कितना छोटा से छोटा वैल्यू रहेगा, लेकिन ये सब का जो है वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर हुआ। क्या मजा आ रहा है। चलिए फटाफट इसको कैप्चर कीजिए, तो कीजिए, कैप्चर कीजिए। हो गया। चलो बाबू अब थोड़ा सा आप लोग को ले चलते हैं एक दूसरे टाइप में। देखिए उस टाइप को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है आपको यहाँ पे, इफ 10 to a इक्वल, इफ 10 to a इक्वल cot a minus 18, ठीक है, if 10 to a इक्वल cot a minus 18, ठीक है, where 2a is acute angle, 2a is क्या है acute angle, then find a। देखिए बहुत स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इसमें माइंड लगा रहे हैं वो सोचते होंगे कि हाँ सर ये तो तुरंत बनेगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप लोग से नहीं बनेगा किससे बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है जिससे नहीं बनने वाला है वो भी अपना मन छोटा नहीं कीजिए, इसका पैटर्न देखिए, क्योंकि अभी तक बताया नहीं है, ये सब बताए नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, बनाना ही बना, बता रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, तो ये चीज जो है इसमें से कट करके बाहर करेंगे। 10 टू ए इक्वल है कॉट ए माइनस 18, है ना। तो अब देखिए 10 टू ए इक्वल है कॉट ए माइनस 18। तो यहां पर क्या करेंगे, अब आपको एक चीज सोचना है कि सर कल सिखाए थे इससे पहले वाला क्लास में
किसका कंप्लीमेंट कोण है? तो साइन का कॉस है तो टेन का कॉट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट है ना। तो अब एक चीज बताइए, ये तो थीटा के प्लेस पर है, 2a किस पे प्लेस पर है? थीटा प्लेस पर। तो या तो इसको बदल लेंगे या इसको बदल लेंगे। तो इसमें देखो माइनस प्लस का थोड़ा लफड़ा रहेगा, इसमें माइनस प्लस का लफड़ा नहीं रहेगा, तो इसको बदलेंगे। इसको बाबू लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अगर इसके प्लेस पर इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब RHS को जैसे है वैसे कॉपी करेंगे और इधर जो है हम लोग बॉक्स में, ठीक है, थोड़ा सा लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। लिख दी। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ cot है, यहाँ cot है, तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस t रेशियो r इक्वल या सेम, यानी ये दोनों गया कम से, तो देयरफॉर देखो t रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल हो गया a माइनस 18। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए 90 माइनस 2a, इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। माइनस 2a माइनस a इक्वल माइनस 18 माइनस 9। तो यहाँ से हो गया माइनस 3a माइनस 3a इक्वल हो गया माइनस 108। इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना हो गया? 36 डिग्री हो गया। कोई कष्ट क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए तो चलिए इसको कैप्चर कीजिए। देखिए एक पैटर्न तो ये हो गया। अब एक और पैटर्न बताने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा पैटर्न है। ठीक है, वो क्वेश्चन डिफिनिट पूछता है। हो गया। तो चलिए इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टाइप। तो ये आज देखिए, आज आपको हर एक टाइप से परिचित करा देंगे, सबसे भेंट करवा देंगे, ताकि आप कहीं भी जाइएगा तो रुकिएगा नहीं। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन, इफ A B C R एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल का ये एंगल है, देन प्रूव दैट, ठीक है, हम लोग को देखिए प्रूव क्या करना है, साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल कॉस A बाय 2। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसको हम लोग वीवीआई मार सकते हैं, इसको हम लोग वीवीआई मार सकते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इफ A प्लस B प्लस C इक्वल कितना डिग्री है, ये एंगल है, सॉरी A और B, A B C क्या है? एंगल है। तो हम लोग को ये रिलेशन प्रूव करना है, ये रिलेशन क्या करना है? प्रूव करना है। इसको देखिए कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, इस रिलेशन को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए इसका पैटर्न आप बहुत तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कि सब जो है मेथड में करना पड़ेगा। तो ए बी सी क्या है? एंगल है। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, सिंस ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। इतना तो जरूर लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री है। तो यहाँ देखना है, हमेशा हम लोग कुछ करेंगे तो अपने टारगेट को देखते हुए, तो इस टारगेट को देखना है कि टारगेट है बी प्लस सी बाय 2, बी प्लस सी बाय 2, यहाँ क्या है ए बाय 2। तो इसका मतलब है कि बी और सी को एक साथ रखेंगे, तो बी और सी को देखो एक साथ रहने देंगे, तो ए को क्या करेंगे, तो ए को भेज देंगे आरएचएस में। ठीक है यहाँ तक। तो देखो बी और सी को एक साथ रखे, ए को कहां भेज दिया, आरएचएस में। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं टारगेट में कि यहाँ जो है 2 भी है, यानी डिवाइड भी कर रहा है 2 से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। एंगल बी प्लस सी बाय 2 इक्वल हो गया 180 माइनस एंगल ए बाय 2। तो अब इसको तो आप थोड़ा सा तो इतना कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, इतना तो जरूर लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी बाय 2 90 माइनस ए बाय 2। तो अब आप देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, वो आप देखिए, इसको क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ साइन है b प्लस सी बाय 2 इक्वल कॉस ए बाय 2, है ना। तो एक चीज देखिए, यहाँ हम लोग दोनों साइड साइन लगा देते हैं, साइन b प्लस सी बाय 2, इधर भी हम लोग लगा देंगे साइन 90 माइनस ए बाय 2। तो अब एक चीज बताइए, यहां हो गया साइन b प्लस सी बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस ए बाय 2। हो गया प्रूफ। क्या है, बहुत आसान। अब देखिए, तो साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल कॉस ए बाय 2, ये प्रूफ हो गया। इसी को जब दूसरे डायरेक्शन में प्रूफ करेंगे तो यहीं से चेंज होता है, यहीं से कैसे चेंज करेंगे, देखो सेकंड मेथड। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट को ये रहता है मन में, ये याद नहीं रहेगा सर साइन कैसे लगाएंगे, कोसेक क्यों नहीं लगा देंगे, तो साइन देखो यहाँ लगा हुआ इसलिए साइन लगाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड मेथड में एलएचएस। तो एलएचएस देखिए क्या, साइन बी प्लस सी बाय 2 है ना। तो आप देखिए यहाँ जो आप रिजल्ट निकाले हैं यहाँ पे इस प्लेस पर, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल क्या निकाले, 90 माइनस ए बाय 2। तो इतना तो बनता है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए बाय 2। इस b प्लस सी की जगह इतना जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग रिलेशन दिखा रहे हैं कि b प्लस सी बाय 2 इक्वल 90 माइनस ए बाय 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस एंगल ए बाय 2 इक्वल, इसको लिख दीजिए कॉस ए बाय 2 इक्वल क्या हो गया, आरएचएस हुआ। या ऐसे बनाइए या इस तरह से बनाइए, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से बना सकते हैं। क्या क्लियर हुआ। देखिए मैसेज कीजिए सर। एक 180, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 180 माइनस ए बाय 2 है, ठीक है। तो 180 बाय 2 जो है ये 180 बाय 2 90 हुआ, तो ए बाय 2 तो रहबे करेगा ना, 180 बाय 2 हुआ तो 90 हो गया, तो ए बाय 2 तो रहेगा कि नहीं। इधर तो जैसे तैसे है 2, यानी 2 से डिवाइड किए हैं तो दोनों साइड डिवाइड किए हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों में। एंगल ए बाय 2 कैसे लिखें, तो देखिए साइन 90 माइनस ए बाय 2 है, ये b प्लस सी बाय 2 है ना। तो देखिए b प्लस सी बाय 2 इक्वल क्या है, 90 माइनस ए बाय 2। तो इसके प्लेस पर इसको पुट कर सकते हैं, वही देखिए इसके प्लेस पर इसको पुट किए हैं। तो अब ये फार्मूला पर सेट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखिएगा कॉस थीटा, तो कॉस ए बाय 2, थीटा की जगह ए बाय 2 है।
तो इसी को हटा दिया, यहाँ a/2 डायरेक्ट लिख दिया। चलिए, तो यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई पावर नहीं रहता है, कोई दम नहीं रहता है, फिर भी वो आपको तंग करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसको कैप्चर कर लीजिए। यानी कुछ क्वेश्चन है जो मतलब ये लगेगा कि आपको तंग कर रहा है, जबकि उसमें कुछ रहेगा नहीं। तो देखिए, वो क्वेश्चन भी आपके सामने ला रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री tan 32 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को तंग करेगा, लगेगा कि सर बनने वाला ही नहीं है, हम लोग से बन ही नहीं पाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर 20 डिग्री, फिर है cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखिए, प्लस हो गया 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 tan 30, है ना। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको थोड़ा सा कॉमन माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि कहां पर हम लोग किस तरह का सिचुएशन अप्लाई करेंगे, कहां पे हम लोग किस तरह का सिचुएशन अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, 20 है 70 है, दोनों का सम 90 हुआ, ये पकड़िएगा, इसको कैच करना है। 20 है 70 है, दोनों का सम 90 है, तो इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। देखिए, 50 है 40 है, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। हमेशा ये चीज याद रखना है, जिस दो का सम 90 है, ठीक है, उस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 50 है, यहाँ 40 है, इस दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। अब यहाँ देखिए 58 है, यहाँ 58 है, इस दोनों में देखिए 58 है 32 है, तो अगर 58 को बदलेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह बदलना पड़ेगा। इससे बेटर है किसको बदल देंगे, 32 को। तो जिस दो का सम 90 हो रहा है उसमें से किसी एक को बदल देना है, कोई दिक्कत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो, इसका होल स्क्वायर दे देंगे, ये जैसे है वैसे लिख देना, नीचे दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, इसी को बदल दीजिए, सेक 90 माइनस 40, ठीक है, इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक।
अब देखिए 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कॉट 58। अब इसमें देखिए बदल सकते हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 58, सॉरी 10 90 माइनस 58, 32 को लिखे हैं, 32 को 10 90 माइनस 58। अब देखिए क्या क्या होता है, यहाँ आप क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, देखिए क्या हो गया sin 70 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, आप प्लस हो गया आपको cos स्क्वायर 70। नीचे देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, प्लस दोनों में 2 है, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया आपको cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस यहाँ क्या हो गया cot 58 इंटू यहाँ की भी क्या हो जाएगा cot 58। ठीक है, तो देखिए अब तो आराम से बन सकता है sin स्क्वायर 70 डिग्री cos स्क्वायर 70 डिग्री बाय cosec स्क्वायर 40 डिग्री cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 यहाँ देखिए क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 58, यहाँ क्या हो गया माइनस cot स्क्वायर 58। देखिए अब तो आसान हो गया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 बाय 1, प्लस क्या हो गया 2 इंटू 1, देखिए 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 3। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग होता है, ऐसा नहीं है कि बाबू नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाता है, ठीक है, दिखने में थोड़ा लॉन्ग लगता है, लेकिन ये है इसमें, ठीक है, कि ये है कि आपको जो है ये ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बस एक ही ट्रिक याद रखना है, जिस दो का सम 90 हो रहा है दोनों में से किसी एक को बदल देना है। देखिए वही चीज किए हैं हर जगह, अपने फार्मूला पर सेट हो गया है। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो इसको जो है कैप्चर किया जाए। कैप्चर हो गया। इसके बाद देखिए अब तो बनाइएगा, सब बन जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इरेज करें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फ्लोइंग each of the flowing in the term of trigonometric ratio of angle between 0 and 45। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपको दिया हुआ sin 67 cos 75। देखिए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही, उसी टर्म में रहना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही रहना चाहिए।
अब ये लेकिन एंगल यहाँ देखिए 67 है, यहाँ 75 है, ये कन्वर्ट होके किस में आ जाना चाहिए, 0 और 45 के बीच आना चाहिए, ये 0 और 45 के बीच आना चाहिए। तो कैसे इसको बनाते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। ठीक है, cos 75, तो अब देखिए sin 67 है, sin 67 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 23 डिग्री। फिर इसको देखिए लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। तो अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, देखिए बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको कैप्चर कीजिए। अब जो है इसमें जो है अब बनाने वाला बताने वाला टाइप जो है आप लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है, इसको कल आप लोग बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाए थे सब, आप लोग एग्जाम्पल बनाए थे सब? ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल बनाए थे। तो कल इसका एक्सरसाइज बना के लाइए, लगभग नहीं के बराबर ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसका जो भी पैटर्न था सब कंप्लीट हो गया, और इसके में जो है नहीं के बराबर ही प्रॉब्लम होगा। अब देखिए एक दो क्वेश्चन है तो उसमें अपना भी तो माइंड लगना चाहिए। ठीक है, और संडे को टेस्ट है कौन चैप्टर का, इससे पहले जो कंप्लीट हुआ एंगल का और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हो चुका है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, बना लीजिएगा सब। अच्छा, रिजल्ट सेंड कर देंगे। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल।